अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर, इस वजाहत में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी सुबह की तिलावत की तरकीब का मुकम्मल जायजा लेने वाले हैं जो खुसूसी तौर पर रिज़्क और हाजात पूरी करने के लिए तरतीब दी गई है। ये कोई आम फहरिस्त नहीं है, बल्कि मतन को एक मखसूस अंदाज में बुनी हुई रूहानी इमारत की तरह पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये सिलसिला किस तरह काम करता है और इसकी पोशीदा तरकीब हमें क्या बताती है। आज के इस तरकीबी नक्शे के 5 अहम हिस्से हैं। पहला, सुबह की दुआ का जायजा। दूसरा, सूरह यासीन का सिलसिला। तीसरा, सूरह अर्रहमान और अल मुल्क। चौथा हिस्सा सूरह फातिहा और अल बकरा पर मबनी है। और पांचवां, इख्तितामी आयतुल कुर्सी। शुरुआत करते हैं हिस्सा 1 से, सुबह की दुआ का जायजा। अब अगर इस पूरी तिलावत के सफ़र को देखा जाए तो ये बिल्कुल एक वाज़े कदम दर कदम नक्शे की तरह चलता है। शुरुआत सूरह यासीन से होती है, फिर सूरह अर्रहमान और अल मुल्क, उसके बाद बात अल फातिहा और अल बकरा तक पहुंचती है और आखिर में आयतुल कुर्सी पर सफ़र मुकम्मल होता है। ये मुसलसल तरकीब एक ऐसा रूहानी बहाव पैदा करती है जो तवज्जो को बिल्कुल भटकने नहीं देता। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज़ नज़र आती है वो एक मखसूस तरकीबी निशान है। बंगाली रस्मुल ख़त में लिखी गई आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच पूछें तो ये सिर्फ एक इब्तिदा नहीं है, बल्कि इस लंबी तिलावत के बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ने और तक़सीम करने का एक मुसलसल निशान है। जब भी ये आयत आती है, ज़हन खुद ब खुद एक नए हिस्से के आगाज़ के लिए तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सूरह यासीन का सिलसिला। शुरुआती पनाह मांगने वाले कलिमात के फ़ौरन बाद तिलावत का बाकायदा आगाज़ इन्हीं अजीम अल्फाज से होता है, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। एक तरह से देखा जाए तो ये इस पूरी रूहानी इमारत की बुनियाद का पहला पत्थर है। किसी भी अहम तरकीब को एक मजबूत बुनियाद चाहिए होती है, और यहाँ वही बुनियाद इन अल्फाज के साथ रखी गई है। और मज़े की बात यह है कि इस बुनियादी हिस्से में कहीं कोई वक्फा नहीं है। सूरह यासीन की ये मुसलसल और तवील तिलावत पूरी सुबह के लिए एक ख़ास लहर, एक तरन्नुम सेट कर देती है। मतन का ये लगातार चलना तवज्जो को इस कदर मरकूज कर लेता है कि आने वाली सूरतों को कबूल करने के लिए एक बेहतरीन ज़हनी कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि इस तवील इब्तिदाई सिलसिले के बाद आखिर मजमूए का तरन्नुम तब्दील कैसे होता है। मतन अपनी इब्तिदाई बुनियाद और आगे आने वाले तकरारी हिस्सों के दरमियान पुल कैसे बनाता है। ये तब्दीली बिल्कुल वाज़े महसूस होती है। यही बात हमें तीसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, सूरह अर्रहमान और अल मुल्क। अब देखें, बिस्मिल्लाह के उस पहले बड़े निशान के फ़ौरन बाद मतन दोबारा नए सिरे से शुरू होता है। इस बार अल्फाज हैं अर्रहमानो अल्लमल कुरान। ये वाज़े आगाज़ पिछले हिस्से की निस्बत एक बिल्कुल नया माहौल पैदा कर देता है। सूरह अर्रहमान अपनी एक मजबूत लय के लिए जानी जाती है और इस आगाज़ से दिलचस्पी सीधा उरूज पर चली जाती है। और फिर आती है वो आयत जो इस सूरा की असल पहचान है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस बंगाली मतन में इस मखसूस आयत की बार बार तकरार इस दरमियानी हिस्से की तरकीब को इंतहाई ख़ास बनाती है। ये तकरार न सिर्फ एक ख़ास ज़ोर पैदा करती है, बल्कि तिलावत की तासीर को कई गुना बढ़ा देती है। सूरह अर्रहमान की इस खूबसूरत और तकरारी तरकीब के बाद मजमुआ बड़ी ही हमवारी से सूरह अल मुल्क में दाखिल हो जाता है। वही तब्दीली का निशान दोबारा आता है और आगाज़ होता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क से। ये ट्रांजिशन इस कदर हमवार है कि रूहानी सिलसिला बिल्कुल नहीं टूटता। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सूरह फातिहा और अल बकरा। यहाँ पर कहानी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ लेती है। हम घूमकर वापस कुरान की बिल्कुल इब्तिदाई सूरतों की तरफ पलट आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ अल फातिहा और उसके फ़ौरन बाद अलिफ लाम मीम के साथ अल बकरा की इब्तिदा। इब्तिदाई आयात को यूँ एक साथ जोड़ना असल में हिदायत की बुनियाद की तरफ एक वापसी का इशारा करता है। सूरह फातिहा के इस हिस्से में जो मरकज़ी दुआ है, सिरातल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की तलब, वो इस पूरी तरकीब का दिल महसूस होती है। रिस्क और हाजात के हवाले से पढ़ी जाने वाली इस दुआ में ये मांग एक रास्ता हमवार करती है आगे की आयात के लिए, जहां आगे चलकर असल कामयाबी का जिक्र मिलता है।
اور بالآخر 5واں اور آخری حصہ اختتامی آیت الکرسی۔ اگر ہم ان ترکیبی نشانات کو باریکی سے دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ تلاوت کس طرح گھوم کر اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ البقرہ کی ابتدا کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور پھر شیطان سے پناہ مانگنے کے کلمات کے ذریعے اس عظیم اختتام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ لمحہ بالکل ایک روحانی ڈھال، ایک ترکیبی پل کی طرح کام کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ عظیم آیت اس لمبی اور مسلسل صبح کی تلاوت کو ایک انتہائی مضبوط سہارا اور پروقار اختتام فراہم کرتی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ سفر شروع ہوا تھا، وہاں اب قدرت اور حفاظت کا ایک مکمل اقرار ہو رہا ہے۔ تو آخر میں ان مخصوص صورتوں کو اس خاص ترتیب میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ رزق اور حاجات کی طلب کے لیے بنائی یہ ترتیب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بات صرف الفاظ ادا کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی سکون، حفاظت اور دنیاوی رزق کو ایک ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین ترکیبی نقشہ ہے۔ اس نقشے کی گہرائی ہمیں اس کے بنیادی مقصد پر سوچنے کی دعوت ضرور دیتی ہے۔ اس ترتیب کو سمجھنا ہی اس سفر کا اصل نتیجہ ہے۔ اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔